सुनो प्रेमियों, 2022 में कलकत्ता से 250 किलोमीटर एक मंदिर है झरिया, वहां पर कीर्तन था 2 जुलाई का। मुझे दिन में निकलना था, रात का कीर्तन था। सुबह फोन आया, भाई साहब आप रात को आओगे कीर्तन में, ऑक्सीजन वाला भजन सुना देना। मैंने कहा भाई ऑक्सीजन वाला, हर भजन में ऑक्सीजन है? नहीं, जिस भजन से ऑक्सीजन बनती है। मैंने ऐसा कौन सा भजन भाई? बोला भाई क्यों घबराऊं मैं बोला भाई क्या बात हो गई? बोला भाई साहब 2021 कोरोना के अंदर में 100% कोलैप्स, दोनों लंग्स। आईसीयू के अंदर में मेरा डॉक्टर मेरे सिरहाने खड़ा और परिवार बाहर खड़ा डेड बॉडी के लिए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर में सांस निकलनी है। मेरे बगल में मोबाइल रखा था, मोबाइल पर उंगली दब गई, यूट्यूब चल रहा था और ये भजन चल गया, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। देखो मैं आपको इतना बता दूं कि मैं कोई श्याम बाबा के दरबार में आकर झूठा नहीं बोल रहा हूं। मैं बोला ना, मैं अगर झूठ बोलूं तो सुबह सूरज का मुंह नहीं देखूं। टेलीफोन पे वही कहा, हो सकता शब्द इधर उधर हो गए हों, लेकिन मूल चीज जो बताने जा रहा हूं वो यही था। उसने कहा जैसे ही क्यों घबराऊं मैं, बटन दबा, भजन बजा, ऑक्सीजन मीटर के अंदर मेरा ऑक्सीजन लेवल 25-30 था। उस समय जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 पहुंच गया वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बोला 25-30 पहुंच गया। और जो ये भजन बजा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा 40, 50, 60, 70, 80, 88। डॉक्टर देखकर घबराया, ये क्या हुआ? भजन खत्म हुआ, वापस वहीं पर आ गया। डॉक्टर ने फिर उसको दबाया, फिर वही हुआ 88, 89, 90 और भजन खत्म में होते हुए फिर 25-30। बोले 5-7 बार डॉक्टर ने किया और डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को फोन किया और स्पेशल परमिशन, जीवन में पहली बार मेडिकल साइंस ने भजन पर विश्वास करके आईसीयू के अंदर में स्पीकर लगाया और कहा जब तक इसकी सांस है तब तक ये स्पीकर बजता रहे। उस प्रेमी ने कहा इस एक भजन ने मुझे ऑक्सीजन दिया और मैं आज जिंदा खड़ा हूं। आज मैं जिंदा खड़ा हूं और आज मैं कीर्तन में आऊंगा। आप अगर वो ऑक्सीजन वाला भजन सुनाओगे तो कृपा होगी। प्रेमियों, तूफान का काम है आना, लेकिन मेरे श्याम का काम है तूफान को दूर भगाना। तूफान आएंगे, लेकिन उस समय ये 2 लाइन याद रख लेना, ये ऑक्सीजन। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा श्याम चलाता है। मैं हर कीर्तन में बोलता हूं, यहां भी बोलता हूं, बिना खर्चा का, बिना समय का और बिना मेहनत का एक काम। घर से निकलते हो, एक पांव निकालना पड़ेगा पहले, दाहिना पांव बाहर निकालकर राइट लेग और एक जयकार लगाकर निकला करो, हारे के सहारे की। जब तक याद करके निकलोगे तब तक का मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन आपकी हैबिट में हो जाएगा, बिना याद किए जिस दिन पांव उठने लग जाएंगे, जयकार निकलने लग जाएगी, उस दिन से आप अकेले नहीं चलोगे, आपके साथ साथ खाटू वाला चलने लग जाएगा। ये भरोसा है। किसको किसको भरोसा हुआ? एक जयकार में दिखाओ कि आपको कितना भरोसा है। भरोसा पुराने वाले की। आइए। क्यों घबराऊं मैं, अरे मेरा तो श्याम से नाता है। बोलो क्यों? मैंने हजारों कीर्तनों में मैंने बोला है कि मैं श्याम बाबा को नहीं जानता था। मुझे गाना गाने का शौक था, आता कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं आता है। रास्ते में चलते हुए गाने गाते हुए चलता था, ये नहीं चिंता थी कि कौन क्या सोचेगा। श्याम प्रेमी की नजर पड़ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा गाने गाता है, भजन सुना बाबा को, जिंदगी बदल जाएगी। मुझे कीर्तन में ले जाकर शनिवार को खड़ा कर दिया कलकत्ते में।
और बोला सुना रात को 3 बजे 3:30 बजे मैंने बाबा को पहली बार कहा कि बाबा 3 बजे तक बैठा हूं, जो भी आता कहता हारे के सहारे की, और जो भी आता कहता पहली बार में काम बनता है। अगर ये सच कह रहे हैं तो मुझ पर भी कृपा कर बाबा, मेरी भी झोली भर दे बाबा। प्रेमियों, मुझे नहीं पता था कि दातार इतना दयालु है। हजारों जन्म का इस जन्म में दे दिया, हजारों जन्म का। इसलिए आज सीना तान कर बोलता हूं, अगर आप भी संतुष्ट हैं, कौन कौन मेरे बाबा की कृपा से संतुष्ट है? जो है वही हाथ उठाना। मैं आज भी वो भजन गाता हूं जिसको गाने से काम बने हैं, मेरे बने हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप गाओगे तो आपके भी बनेंगे। ये मैं बाबा से वीटो लगाऊंगा कि मेरे जैसे नालायक तो ये नहीं है, मुझसे तो कम नालायक है। जब मेरा काम बनाया तो इनका भी बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको गाना पड़ेगा। उठाओ हाथों को और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम नाता है। क्यों घबराऊं जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। कौन कौन रिश्ता जोड़ेगा खाटू वाले से? कौन कौन? ये मिलकर तालियां बजाकर 1 2 3 4। सारे सहारे छूट जाएं, रूठ जाएं लोग हमसे, क्या हुआ? मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू। ओ सांवरे, सहारा देने वाले की मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। पाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बोलो, वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं
पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे, पुकारा रे कन्हैया घाटू वाले, घाटू वाले, घाटू वाले, घाटू वाले, जो हारा सो पुकारा रे। हारे को जिताने वाले की भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ, श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ, श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। ताली रोक दो। सुनो प्रेमियों, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके जीवन में उथल पुथल नहीं होती। रात को कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या करना? जो नरसिंह जी ने किया वो करना। क्या किया नरसिंह जी ने? नानी बाई के ससुराल से इनविटेशन कार्ड आया भात का, और उसके साथ एक लंबी लिस्ट आई। भैया क्या ये ढक 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 हो रहा है इसमें माइक में? एक लंबी लिस्ट आई, हीरे मोती जवाहरात वस्त्र। नरसिंह जी ने पता है लिस्ट पढ़ी नहीं। नरसिंह जी ने क्या किया? मैं परेशान क्यों हूं? मैं दो काम कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, दो में से। या तो आप पर विश्वास कर सकता हूं या अपनी चिंता कर सकता हूं। तो मैं विश्वास करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। तो बाबा ने कहा तू अगर एक काम कर सकता है तो मैं भी एक काम कर सकता हूं। तू मेरा विश्वास करेगा तो मैं तेरी चिंता करूंगा, ये मैं कर सकता हूं। मेरे जितने नौजवान भाई हैं, मैं आप सबको, मैं दावे के साथ, मैं सिर्फ भजन गाकर टीआरपी के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। अब बाबूजी आवाज को नहीं आऊं, मैं क्या करूं? लगाए तो मैं थोड़ी बॉक्स बन जाऊंगा। मैं तो दहाड़ रहे हूं, मैं तो मेरे गलों पूरा फाड़ रहे हूं। अब मैं क्या करूं बताओ? अब साउंड वालों बड़ा बॉक्स ही कौन लगाया हो, तो मैं थोड़ी बॉक्स बन जाऊंगा भाई। अच्छा इतना ऊंचो मंच बना दियो कि मैं थारकना भी को नहीं आ पाऊं, नहीं तो मैं थारकना आ गई थारकान में ही बोल देता हूं। मैं मेरे जितने भी नौजवान भाई हैं, जितने भी नौजवान प्रेमियों, आप लोग सोचते हैं ना कि कोई भगत भजन गा रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसे आप हो। मैंने कोई एहसान नहीं किया भजन गाकर बाबा पर, और मैं तो स्वार्थ से भजन गाने आया हूं। आप लोग निस्वार्थ आए हो। ये दावा है मेरा, ये दावा। बड़े बुजुर्गों को तो मैं क्या बोलूं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो मेरे छोटे हैं, जो मेरे बच्चों से छोटे हैं, उनको आज एक वादा करके जाता हूं। चिंता आए ना, तूफान आए, चिंता आए, तो बाबा को भजन सुनाने लग जाना। कसम खाटू वाले की, कोई आए ना आए, खाटू वाला जरूर आए। अरे मैंने पैसे लेकर भजन सुनाए तो मेरे लिए आया। आप निस्वार्थ सुनाओगे तो नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता प्रेम। आपके भी तूफान आए ना, चिंता आए, चिंता जाकर चरणों में रख देना।
महाराज चिंता आप करो, भरोसा मैं करूं, रात भर आप जगो, ठाठ से मैं सोऊं। अरे हरियाणा में रहकर अगर धना जाट को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा आपने? धना जाट को छपरो छायो, लक्ष्मी बंद खिजायो थो, और चेजारो बन चिन्हवा लाग्यो, हाथा गारो गायो थो, और हाली बनकर साथ दियो, बंजर भी निप जायो थो, जब तन्ना ने ताली दीनी धन्ना यो ही गायो थो, कन्हैया कन्हैया मैं तेरा हो गया। अरे भगवान गारा गाया, बालू सीमेंट अपने हाथ से मिलाया, कारीगर बन गए भगवान, और भगत अंदर में खराटे मारकर सीना तान कर सो रहा है, खराटे मारकर, और भगवान उसका चेजा छीन रहा है। इसके बाद भी अगर भरोसा नहीं है ना, तो फिर आप व्यापारी हो, आप सौदागर हो, आप बाबा के भगत नहीं हो। संकट आने से पहले बोलो, संकट कौन आता है? अरे जोर से बोलो, कौन आता है? संकट आने से पहले श्याम आता है, हो संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये तालियां क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं